रावण ने मरते हुए कुछ बातें कही थी जो आज भी सफलता दिला सकती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रावण में तमाम बुराइयां थी, पर यह भी जग जानता है कि वो प्रकांड पंडित था। जब भगवान राम ने उसका वध किया तो मरने से पहले उसने लक्ष्मण को कुछ बातें सिखाई थीं। ये ऐसी बातें हैं जो आपके हमारे लिए आज के संदर्भ में उतनी ही सटीक हैं जितनी कि उस समय के लिए थी। अपने सारथी, दरबान और भाई से दुश्मनी मोल मत लीजिए, वे कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुद को हमेशा विजेता मानने की गलती मत कीजिए, भले ही हर बार तुम्हारी जीत हो। हमेशा उस मंत्री या साथी पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना करता हो। रावण ने कहा कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर या छोटा मत समझिए, जैसा कि मुझसे हनुमान के मामले में भूल हुई। ये गुमान कभी मत पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा होगा उसे तो भोगना ही पड़ेगा। हम केवल रामायण कथा के अनुसार ही रावण को समझते हैं, लेकिन रामायण के अलावा भी रावण के जीवन से कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को ज्ञात नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदल देता था रावण। रावण चाहता था कि उसके कुल का पतन कभी ना हो, इसलिए वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपनी स्थितियां बदलने के लिए मजबूर कर देता था। रावण ने अपने बेटे मेघनाद को जन्म के पहले ही उसे अमर बनाने के लिए ग्रहों की स्थितियों को काबू में लाने की कोशिश की थी। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए कि वह रावण के दिए हुए आदेश का पालन करने लगे और एक ही स्थिति में आ गए। लेकिन शनिदेव ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल ली, जिसके कारण रावण अपनी मंशा में असफल हो गया। रावण ने की थी कई ग्रंथों की रचनाएं। रावण ने अपने जीवन काल में कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की थी। आपने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ तो सुना ही होगा। इसका रचयिता कोई और नहीं बल्कि रावण ही था। शिव तांडव स्तोत्र के जरिए रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की थी। इसके अलावा रावण ने अरुण संहिता की भी रचना की थी, जिसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इस किताब में मुख्य रूप से जन्म कुंडली और हस्तरेखा के बारे में जानकारियां दी गई हैं। रावण ने ही रावण संहिता की भी रचना की थी, जिसे ज्योतिष विज्ञान और उससे जुड़ी हुई जानकारियों का भंडार माना जाता है। महीनों तक बाली की कांख में बंदी थे रावण। भले ही रावण बहुत शक्तिशाली था और तीनों लोकों पर विजयी माना जाता था, लेकिन रावण को भी कई राजाओं ने पराजित किया था। रामायण के अनुसार किष्किंधा के राजा बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी कांख में दबा रखा था। हालांकि रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करके बाद में किष्किंधा नरेश बाली को अपना मित्र बना लिया था। श्राप के कारण रावण ने सीता माता से कभी नहीं की जबरदस्ती। रावण इतना बलशाली था, फिर भी वह जबरन सीता जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। रावण को नल कुबेर की प्रेयसी ने यह श्राप दिया था कि वह अगर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने उस अप्सरा को अपनी आसुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाया था, जिस पर क्रोधित होकर उसने रावण को श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा विनम्र होकर सीता माता को मनाने की कोशिश करता था। हालांकि कई बार वो क्रोध में भी आ जाता था, लेकिन श्राप के कारण उसने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए कराया था यज्ञ। जब रामेश्वर के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अथाह सागर को देखा तो उनका मन विस्मय में पड़ गया। प्रभु श्री राम ने शिव की आराधना के लिए रामेश्वर तट पर ही यज्ञ का आयोजन किया, ताकि लंका पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यज्ञ करवाने के लिए रावण को आमंत्रण भेजा था। जब रावण को ये आमंत्रण मिला तो वह ब्राह्मण के नैतिक कर्तव्य के निर्वहन के कारण प्रभु श्री राम को मना नहीं कर सका। क्योंकि यह यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था, इस कारण भी रावण मना नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वर तट पर जाकर प्रभु श्री राम का यज्ञ अनुष्ठान कराया था, जबकि यह यज्ञ अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था।
कहा जाता है कि जब यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किए और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। वीणा बजाने में हासिल थी महारत, रावण ने किया था वीणा का आविष्कार। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण एक सच्चा संगीत प्रेमी था और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए अक्सर वाद्य यंत्रों को बजाया करता था और संगीत भी सुनता था। रावण वीणा की इतनी मधुर तान छेड़ता था कि स्वर्ग लोक से देवतागण भी उसकी वीणा वादन सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आते थे। वीणा वादक के अलावा रावण एक आविष्कारक भी था। ऐसा माना जाता है कि वीणा का आविष्कार रावण द्वारा ही किया गया था। शनिदेव को बनाया था बंदी। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और राधेश्याम रामायण के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास ये बताने आए थे कि उनकी कुदृष्टि रावण पर पड़ने वाली है, जिसके बाद साढ़े साती की शुरुआत होगी। साढ़े साती लगने की बात सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो उठा और उसने तुरंत शनिदेव को अपना बंदी बना लिया और कहा कि पहले तुम्हें साढ़े साती भुगतनी पड़ेगी। बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनिदेव रावण द्वारा बंदी बनाए गए हैं, तो उन्होंने शनिदेव को आज़ाद कराया। इसके बदले में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद भी की।